उठे रोज सुबह, चले वही रोटी कमाने, सांझ फिर आके सो गए, सुबह फिर उठे, फिर चले रोटी कमाने। ऐसे ही आते जाते एक दिन समाप्त हो गए। पाया क्या? उपलब्धि क्या थी? हाथ क्या लगा? मृत्यु में जो बच सके वही सार्थक है। ये मेरी सार्थक की परिभाषा। जिसको तुम मृत्यु में भी अपने साथ ले जा सको वही सार्थक है, और जो मृत्यु में तुम्हारे साथ न जाए, इसी तरफ पड़ा रह जाए, वो सार्थक नहीं। तुम्हारा पद पड़ा रह जाएगा, धन पड़ा रह जाएगा, नाम पड़ा रह जाएगा, मित्र परिजन सब पड़े रह जाएंगे। तुम जब जाने लगोगे अकेले, उस वक्त क्या तुम ले जा सकोगे? जब तुम दूसरे पर देखते हो कि दूसरा दुख दे रहा है, तो तुम्हारी कोशिश होती है दूसरे को बदलने की। स्वभाव था जो दुख देता है उसको बदलना है, ताकि दुख न मिले। अनंत लोग हैं, तुम उनको बदलने में लगे हो। मित्र मित्र को बदल रहे हैं, सब एक दूसरे को बदलने में लगे। दूसरे को तुम कैसे बदल सकते हो? दूसरा स्वतंत्र है, उसकी अपनी नियति है। तुम अगर किसी को बदल सकते हो तो स्वयं को। लेकिन इस जगत में परम तृप्ति उनकी है जो समझौते नहीं करते, जो भीतर से बाहर की तरफ जीते। और उनका जीवन तो नरक है जो बाहर से भीतर की तरफ जीते, जो हर एक का इशारा पूरा करने में लगे, जो सबको राजी करने में लगे, जो चाहते हैं कि सब हमसे प्रसन्न रहें। उनसे कोई प्रसन्न भी नहीं रहता, ये भी ख्याल रखना। और अपना जीवन वे गंवा बैठते, कूड़ा करकट में गंवा बैठते। नहीं राम छवि, ऐसी भूल ना करना। जो करना चाहते हो वही करो। और मैं तुमसे यह भी नहीं कहता कि वह सही है या गलत, उसका निर्णय भी तुम्हारी अंतरात्मा को ही करना है। उसका निर्णय भी बाहर से नहीं लेना। कौन निर्णय करेगा क्या सही है क्या गलत? मौत तो उसी दिन आ गई जिस दिन तुम जन्मे, उसी दिन सब घट गया। आधी बात घट गई, आधी घटने को रह गई। वो घटेगी, घटकर ही रहेगी, उससे बचने का कोई उपाय नहीं। तो ना तो मौत से बचने की चिंता करो, और ना मौत को बुला लो जल्दी, इसकी आकांक्षा करो। ये जो जिंदगी के 4 दिन मिले, इनका कुछ उपयोग करो। इस जिंदगी को कुछ रोशनी बना लो। इस जिंदगी को उसकी तलाश में लगा दो जो कभी नहीं मरता। तुम्हारे भीतर वह तत्व भी मौजूद है। जहां भीड़ खड़ी हो, वहां एक आदमी जरा भी पृथक सोचेगा तो उसे खुद भी शक होगा कि मैं कहीं गलत तो नहीं हूं, क्योंकि इतने लोग उस तरफ। भीड़ की अपनी ताकत है, और इसलिए मैं कहता हूं सत्य का भीड़ से कोई संबंध नहीं। और केवल वही लोग सत्य को उपलब्ध हो पाते हैं जो भीड़ से मुक्त होने में समर्थ होते। सिखाए हुए ज्ञान से केवल वही मुक्त हो सकता है जो भीड़ के प्रभाव से मुक्त हो जाए। जो कल हो चुका उससे सीखें और पार जाएं, दोहराएं मत। और जिंदगी में जिन रास्तों से गुजर गए, उन पर से बार बार गुजरने का मोह छोड़ दें। कोई सार नहीं है। जहां से गुजर गए वहां से गुजर ही जाएं, उसको पकड़े मत रखें।